सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। देखिएगा जबरदस्त यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है और ऋषिकेश की गली गली में जिस प्रकार से हम ये कह रहे हैं मास्टर जी तो चाहते कि हम डेवलपमेंट करें, आगे मुद्दा रखें। इस टाइम हम अपने मास्टर जी को लाना चाहते हैं अपना उत्तराखंड से, अपना गढ़वाली भाई को। जब हम लोगों बीच में जाना चाहते लोग मास्टर जी को बहुत बड़ो समर्थन मिलना लोगों से। मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरे युवा दिलों की धड़कन इतने सबका मैं सोचता कि इन्होंने मेरे पे पता नहीं क्या एनर्जी भर दी कि ताकि मुझे थकान का तो नाम ही नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि मास्टर जी हमारे क्षेत्र में आए, हमारा विकास करें। मैं आर्मी से रिटायर्ड सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन दिनेश चंद्र मास्टर जी, तो मैं काफ़ी दिन से उनके साथ घूम रहा हूँ। मेरे ही वार्ड से 14 नंबर वार्ड से उन्होंने कांग्रेस का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करा। देखिए ऋषिकेश की जनता का पूरा समर्थन मास्टर जी के पक्ष में है और जनता ने इस चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है। दोस्तों नमस्कार। नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत अभी मैं ऋषिकेश नगर निगम में हूं और यहां पर दिनेश चंद्र मास्टर जी जो कि निर्दलीय मेयर प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है, किस प्रकार से प्रचार प्रसार चल रहा है योग नगरी धर्म नगरी ऋषिकेश में और दिनेश चंद्र मास्टर जी के पक्ष में किस प्रकार से जनता उमड़ रही है, क्या कुछ इनका कहना है और दिनेश चंद्र मास्टर जी का क्या कुछ कहना है, इस वीडियो में आगे हम विस्तार से जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं कि मास्टर जी से तमाम लोग आकर के मिल रहे हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं और जो समर्थन उन्हें मिल पा रहा है, क्या ये समर्थन मास्टर जी को जीत दिला पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस मजबूत गढ़ पर मास्टर जी सेंध लगा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जनता का यही कहना है, जो उनके समर्थक हैं उनका यही कहना है कि मास्टर जी जिनका चुनाव निशान है कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी, विकास को देगा नई रफ्तार आपका अपना सेवादार, तो मेयर चुनिए जनता के प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी को। देखिएगा जबरदस्त यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है और ऋषिकेश की गली गली में जिस प्रकार से निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र जो मास्टर जी नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके समर्थन में तमाम युवा मातृशक्ति और बुजुर्गों का ये समर्थन ऋषिकेश की गली गली में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जोश और खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ में, जो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पहले से काफ़ी मजबूत है और इस बार दिनेश चंद्र मास्टर जी के द्वारा जो यहाँ पे प्रचार प्रसार चल रहा है, उनके समर्थन में जो तमाम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और घर घर जाकर के गली गली जाकर के जिस प्रकार से लोग आगे आए हैं वो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण है। और किस प्रकार से आगे चुनाव चलेगा और एक निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पे किस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे, देखने वाली बात होगी। हर तरफ दिनेश चंद्र मास्टर जी के जो तमाम समर्थक हैं हाथों में पीली झंडी, गले में पीले पट्टे को डाल करके लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिएगा। और युवाओं का जो जोश है वो देखते ही बनता है। मोहित डिमरी को आप देख सकते हैं बीचों बीच, ये देखिएगा काफ़ी जोशीले अंदाज में यहाँ पे दिनेश चंद्र मास्टर जी और तमाम उनके समर्थक राज्य आंदोलनकारियों से लेकर के पूर्व सैनिक और युवाओं के साथ साथ मातृशक्तियाँ और कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं जो दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में हैं। सर, किस प्रकार से आप इस चुनाव को देखते हैं, क्योंकि लंबे समय से ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो और पहली बार जब ऋषिकेश नगर निगम बनी तो 2018 में अनीता ममगाई ने अच्छे खासे वोट यहाँ पे लाई, लगभग 19,000 वोटों से उन्हें जीत मिली। और इस बार भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए शंभू पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है और वहीं कांग्रेस ने दीपक जाटव को बनाया है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दिनेश चंद्र मास्टर जी नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस चुनाव के बारे, क्योंकि ऐसा है जी, चुनाव तो हमेशा ही होगा, हर स्ट्रीट रूटीन में चलता ही है, पर काम करने वाला आदमी हो, पार्टी से ऊपर उठ के काम करने वाला भाई। बिल्कुल, पार्टी से ऊपर उठ के काम करने वाला आदमी चाहिए। आज भानी वाला जाओ, रानी पोखरी जाओ, शहर बन गया, अरे गांव का गांव है,
20 साल हो गए उत्तराखंड बने, हर 10 फुट की रोड है, ये हाईवे 10 फुट। आपको जरा आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल, ये रोष आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये जबरदस्त रोष है और कई लोग हैं यहाँ पे। यदि उत्तराखंड में कोई रोड बिजी रोड है सबसे ज़्यादा तो ये हाईवे है। इसका कारण है चारों धामों का केंद्र बिंदु है, यात्रा का है, पूरे गढ़वाल का केंद्र बिंदु है, टूरिस्ट का है, और साथ में जो है कुंभ का भी है। ये जो है इतनी पैसा आता है, अरे डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? और रानी पोखरी भाने वाला जो गांव से 10 साल पहले वहाँ जाओगे तो वहाँ की स्थिति देखो क्या है। नेता कोई भी हो सब है, पर काम करने वाला हो जो समझे। मैं सरकार को, मोदी जी को भी बोलता हूँ इस चीज़ के लिए, गडकरी जी को बोलता है इस चीज़ के लिए कि अभी तक उनका ध्यान इस पे क्यों नहीं गया। हर साल 15 साल 5 साल में आते हैं, निशान लगाते हैं, उसके बाद बजट आएगा जर जाएगा। अपनी 25 साल से कह रहे बजट आ गया। इस हाईवे का ही देख लो आप। नहीं, आप क्या चाहते हैं? मास्टर जी से क्या उम्मीद है आपको? किससे? दिनेश चंद्र मास्टर जी से क्या आएंगे तभी तो पता चलेगा। नहीं, अभी तक मिले नहीं आपसे? नहीं, मेरे पास मिले। हम ये कह रहे हैं मास्टर जी तो चाहते कि हम डेवलपमेंट करें, आगे मुद्दा रखता कोई है नहीं, पर चांस मिलना चाहिए ना, चांस मिलना चाहिए उनको, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी नेता कोई वो पासवान जी हैं, दूसरे हैं, वो हैं, नेता सब अपनी जगह हैं, पर काम करने वाले जो जमीन से जुड़े हुए, ये कहने का मेरा मकसद है। ठीक है, तो ये मेन हाईवे है और आपने इसकी बात की, 4 धाम से जुड़ा हुआ है। और ऋषिकेश में जिस प्रकार से शराब का कारोबार चल रहा है, आए दिन यहाँ पे शराब की नई दुकानें खोलती जा रही हैं, क्या कहना आपके इस बारे में? वो तो जनता बोलेगी ना, इस चीज़ के लिए मैं नहीं बोलता, ये जनता बोलेगी इस चीज़ के लिए। आप बुरा मत मानना, इस चीज़ के लिए मैं नहीं बोल सकता, जनता बोल रही है, खुलेआम सड़कों में बोल रही है। बिल्कुल, जनता बोल रही है, खुलेआम सड़कों में बोल रही है और कहीं ना कहीं लोगों का रोष भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब 25 साल बने हो गए राज्य को, देखिएगा बुजुर्ग व्यक्ति हैं और काफ़ी रोष है। 25 साल बने हुए हो गए, क्या हुआ? मैं हिंदुस्तान टाइम्स ऑल इंडिया का जर्नलिस्ट रहा, दिल्ली में प्रेसिडेंट रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा, इलेक्शन लड़ा हमने वो काम किए जो किसी ने नहीं करे। हर एक काम करने के लिए नेता को चुना जाता है, ये थोड़ी। इधर देखिए, आज पैर पकड़ते हैं, जीते के बाद हटो बंद गाड़ी में। अरे ये क्या है? तुम समाज सेवक हो, पर इसका कारण क्या है? या तो इसका कारण ये है कि भाई इनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, ये फिर सेवा नहीं करते। नेता समाज सेवक होता था, हाथ जोड़ता था, वो अपनी योग्यता पे नहीं होता, अधिकारी अपनी योग्यता पे होता है, नेता अपनी योग्यता पे नहीं होता। बिल्कुल, ये रोष आप देख सकते हैं और रोष के साथ में जोश है और जोश के साथ में मास्टर जी की तरफ से ज़बरदस्त यहाँ पे खाने की व्यवस्था की गई है कि चूँकि पूरे दिन यहाँ पे प्रचार प्रसार में तमाम मातृशक्तियों के साथ युवा बुजुर्ग भी लगे हुए हैं। और कुसुम बहन जी यहाँ पे नशा उन्मूलन में जो इनकी भूमिका है, जिस प्रकार से नशे के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, मैत्री नशा उन्मूलन संस्था की संस्थापक हैं और लगातार इनका प्रयास रहता है ऋषिकेश में। दीदी, सादर परिणाम क्या कहना चाहेंगे कि मास्टर स्ट्रोक मार पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी का जो साम दाम दंड भेद वाली राजनीति है वो हावी होगी? भाई, हमारा तो ये पूरा प्रयास है हमारा कि हम लोगों का घर घर में जाओ, लोगों से मिलो, सबसे आशीर्वाद लेना। देखो, जनता को बहुत अच्छी रुझान है और काफ़ी रोष लोगों में भारतीय जनता पार्टी का रोष और कांग्रेस का साथ में भी कि लोग नहीं चाहना राष्ट्रीय पार्टी होते हैं कि लगी नहीं। उत्तराखंड राज्य खाली लूट खसूट करी और कुछ नहीं करी। अब जब हम लोगों के बीच में जाना चाहते लोग मास्टर जी को बहुत बड़ो समर्थन मिलना चाहिए लोगों से, लेकिन अभी राजनीतियों में साम दंड भेद पता नहीं क्या कर देना, उल्टा सुल्टा काम। लेकिन 80% जनता एक ऋषिकेश में गढ़वाली लोग छन। कतों बड़ो दुर्भाग्य है कि एक आदमी भी ये लेख नहीं चाहिए कि 2 राष्ट्रीय पार्टी होने आदमी तक टिकट नहीं देने। वही रोज से और बल मास्टर जी अकेले चले थे और धीरे धीरे चलते रहे, पूरा कारवा बनता गया। तो लोग लगातार मतलब बिना निस्वार्थ भाव से, बिना कोई पैसे की भीड़ नहीं चाहिए, लगातार लोग जुड़ना चाहें ना, और हम लोगों के बीच में जाना चाहें। और हमारी इच्छा की देखना वाला मैं ये गंगा जल का माध्यम से हम लोग होते जागरूक करना चाहें। तो हमारा नशा नहीं, हम लोग गंगा जल बांटना और यख जो भू माफिया चन शराब माफिया चन लोगों को हम लोग ये देवभूमि बेटे ऋषिकेश बेटे हम कोशिश करना कि प्रयास होना हमारो कि ये ख़त्म हो।
और भ्रष्टाचार खत्म हो, बस ये हमारे प्रयास है। और आप इतना दूर बैठे ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल कुसुम बहन जी यहाँ पे। और ऋषिकेश में जब जब कोई असामाजिक घटनाएं घटती हैं तो विरोध हमेशा इनकी तरफ से देखा गया है। इस टाइम हम अपने मास्टर जी को लाना चाहते हैं, अपना उत्तराखंड से अपना गढ़वाली भाई को इनको लाना चाहते हैं। और हर चीज़ में ये सारी नेताओं से हम बहुत परेशान हो गए हैं इस टाइम। जो पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, किसी ने भी क्षेत्र में आने के लिए कोई राजी नहीं है। इनके पास जाओ ऐसे ही भेज देते हैं, ना रोड है। आपका नाम और कहाँ से आप? मैं लोकल हूँ, मनसा देवी में रहती हूँ। मेरा नाम शोभा चंदोला है और बहुत परेशान है हर चीज़ से। वार्ड से ना रोड की समस्या, पानी की समस्या, हर चीज़ से दिक्कत है हमें। इसीलिए हम इस टाइम सब बाहर आए हैं, सब अपना लोगों को कह रहे हैं कि इस टाइम बदलाव करो, इस टाइम मास्टर जी को लाओ जो हमारे लिए कुछ कर सके, जिनको हम जाके कह सके। नहीं तो अब तक हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते हैं, कहने के बाद अनसुनी हो जाते हैं हमारी बात। इसलिए हम अब बस थक गए हैं लोगों से। अब हमने अपने अलग सा राज्य बनाना है, अलग से। बिल्कुल, राज्य अलग से बन रखा है और लगातार जो समर्थन है मास्टर जी को मिलता चला जा रहा है। तो वीर सेनानी भी यहाँ पे समर्थन में है, राज्य आंदोलनकारी भी यहाँ पे समर्थन में है, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति हैं और ये तमाम जो अलग अलग तरह का अनुभव दिनेश चंद्र मास्टर जी के साथ देखने को मिल रहा है। और समर्थक आप देख सकते हैं कितने समर्पित भाव से यहाँ पे एकत्रित हो रखे हैं और लोग अपने काम धाम छोड़ करके मास्टर जी के प्रचार प्रसार में लगातार लगे हुए हैं। और दिनेश चंद्र मास्टर जी यहाँ पे देखिएगा पहुँच चुके हैं। तो मास्टर जी अभी हमारे बीच में है, देखिएगा। और जो तमाम यहाँ पे उनके समर्थक हैं, प्रचार प्रसार के बाद वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और दिनेश चंद्र इनका नाम है, मास्टर जी नाम से प्रसिद्ध हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने ताल ठोका है ऋषिकेश नगर निगम में। तो मास्टर जी अभी आप प्रचार से आ रहे हैं और आपकी सांसें भी काफ़ी फूल रही हैं, ये जोश कहाँ से आ रहा है इतना? ये जो मेरे साथ हैं इनका मेहरबानी है भैया। ये तो पता नहीं क्या मुझे हो रहा है, मैं सोच ही नहीं सकता था कि इतना मैं कैसे दौड़ूंगा, भागूंगा। मैं सोचता मैं थक ही नहीं रहा हूँ। ये सब 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद है, मातृशक्ति का आशीर्वाद है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरे युवा दिलों की धड़कन इतने सब का मैं सोचता कि इन्होंने मेरे पे पता नहीं क्या एनर्जी भर दी कि ताकि मुझे थकान का तो नाम ही नहीं हो रहा है। लोग कह रहे इतने मत दौड़ो, चलता रहो। मास्टर जी अभी प्रचार के काफ़ी दिन हैं और कई सारी चुनौतियां भी आएंगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चुनौती को किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। और शुभकामनाओं का दौर यहाँ पे जारी है, लगातार समर्थन में अलग अलग लोग आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं मोहित डिमरी भी यहाँ पे हैं, साथ ही साथ अनेकों व्यक्तियों की मौजूदगी में अनेकों पार्टियों से भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो देवराड़ी जी हमारे साथ अभी हैं, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष के पद पे थे और अपना पद छोड़कर इस्तीफा देकर के दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में आए हैं। तो क्या सोच करके आप दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में आए हैं? दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में इसलिए आए हैं कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, एक गरीब घर का व्यक्ति है और पढ़ा लिखा है और कोई माफिया नहीं है, कोई भूमि माफिया नहीं, कोई दारू माफिया नहीं है, साफ सुथरे छवि वाला इंसान है। इसलिए हम आज जो है कि ये पूरी जनता आज जो है कि दिनेश मास्टर के साथ चल रही, कंधे पे कंधा मिला के। बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और आप एक महत्वपूर्ण पद पे थे, कांग्रेस ने भी दीपक जाटव को प्रत्याशी बनाया है। क्या कारण रहा है कि कांग्रेस से आपको रिजाइन देना पड़ा और मास्टर जी के पक्ष में आपको प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है? क्योंकि मास्टर जी ने भी 40 साल कांग्रेस की सेवा करी, उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए हमें भी थोड़ा नाराज़गी है और हमारी भी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे ही वार्ड से 14 नंबर वार्ड से उन्होंने कांग्रेस का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करा, क्योंकि 10 वार्ड उन्होंने बीजेपी को वैसे ही दे दिए कि पता नहीं क्या कर रखा है, 10 वार्ड छोड़ रखे हैं उन्होंने। तो हमें बुरा लगा, इसलिए हमें नाराज़गी है कि तुमने 10 वार्ड क्यों कांग्रेस, क्यों बीजेपी के लिए छोड़े। बीजेपी के पार्षद 10 वार्डों में अपना आप ही आ गए क्योंकि कांग्रेस की कमियों से। हम कहना चाहते हैं जो हमारे लिए हमारा प्रेम सिंह बिष्ट अंकल जी ने करा वो
विकास हमें ये चाहिए। पहले हमारा मनसा देवी में कुछ नहीं था। अब प्रेम सिंह बिष्ट जी अंकल आज स्वर्गवास है, उन्होंने बहुत कुछ कर रखा मान लिया। अभी उनके देख के आंसू आते हैं। 20 साल क्या बोलते प्रेम सिंह बिष्ट रहा, प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने कुछ नहीं करा हमारा मनसा देवी के लिए। 5 साल क्या बोलते विजेंद्र मोहन रहा, हमारे लिए कुछ नहीं करा। क्या मेयर क्या बोलता है हम मुंबई वो हमारा मनसा देवी में दोबारा देखना नहीं आई। हम चाहते हैं कि हमारा मनसा देवी का विकास करें। धन्यवाद। मास्टर जी से कितनी उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है मास्टर जी को। हम चाहते हैं कि मास्टर जी हमारे क्षेत्र में आए, हमारा विकास करें। वीर सेनानी हमारे बीच में है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं और किस प्रकार से चुनाव प्रचार चल रहा है? धन्यवाद आपका चैनल के लिए। मैं अपना परिचय आपको देना चाहता हूँ। मैं आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जोत सिंह नेगी, और मेरा जो मूल निवास है वो जिला टेरी गढ़वाल में खास पट्टी में चंद्रबदनी के पास है। तहसील मेरी देवप्रयाग है और मैं वर्तमान में यहाँ अमित ग्राम गली नंबर 25 में निवास करता हूँ। ये जो चुनाव नगर निगम के चुनाव हैं ये बहुत इजी हो गए हैं हमारे लिए, और हमारे जो उम्मीदवार हैं दिनेश चंद्र मास्टर जी, तो मैं काफ़ी दिन से उनके साथ घूम रहा हूँ। लोगों का जनसंपर्क और जितना सहयोग उनके प्रति मिल रहा है वो एक विश्वसनीय हमको फीडबैक मिल रही है, और मैं आशा करता हूं कि वो ज़रूर इस बार विजय पताका फहराकर नगर निगम के मेयर की सीट पर विराजमान होंगे। और हमारी ये मूलभूत जो समस्याएं हैं इस क्षेत्र की, इस विधानसभा क्षेत्र की, इस नगर निगम क्षेत्र की, यहाँ पर क्योंकि 18 साल तो यहाँ पर बीजेपी के विधायक को हो गए, जो वर्तमान में जैसे कि आपको पता है कि वित्त मंत्री भी हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, और उन्होंने यहाँ पे हमारे को बहुत सारी गिफ्ट दिए हैं, प्रदान किए हैं। जैसे यहाँ पर कूड़े का ढेर का उन्होंने उनके मंत्रालय के द्वारा ही वहाँ से बजट पास हुआ है। शहरी विकास मंत्री भी हैं, और तो देखा जाए तो आप देख रहे हैं, पूरे भ्रमण कर रहे हैं गलियों में क्या हाल है। पिछले 18 साल में उनके कार्यकाल में इन तीनों वार्डों में आज तक कोई भी विधायक निधि से कोई काम नहीं हुआ। दूसरा, नगर निगम का 5 साल का कार्यकाल ख़त्म हो गया, उन्होंने भी शायद कुछ नहीं किया। केवल विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है तब से, जब से 24 साल उत्तराखंड बनी हुई है। यहाँ पर दोनों जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उसमें मुझे उनके विपक्ष में बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं पूरी तरह से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का विरोध करता हूं, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड को लूट के खा लिया है और यहाँ के जो मूल निवासियों को अनदेखी करते आ रही हैं। अब उत्तराखंड जाग चुका है, और आने वाले समय में अगर दिनेश चंद्र मास्टर जी इस चुनाव में विजयी प्राप्त करते हैं तो आने वाला 2027 का चुनाव उनके नाम पर लड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी पहाड़ी जाग चुके हैं। उनके साथ जो छल कपट हुआ है षड्यंत्र के तहत, जो यहाँ पर एक 8वीं पास को और एक को जो दूसरा जो यहाँ पर शराब माफिया है उसको टिकट दे दिया दोनों पार्टियों ने। ये उनके लिए घातक सिद्ध होगा आने वाले चुनाव में। वो अभी जो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं वो एक छलावा है, और ये अगले चुनाव में सामने देखने को मिल जाएगा कि मोदी के नाम पे कैसे वोट जीती जाती है। हमें तो विकास चाहिए, हमें यहाँ पर विकास पुरुष चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ की जो इस नगर निगम क्षेत्र की जो जनता है, देवतुल्य जनता है, वो अवश्य मास्टर जी का साथ देंगे और बहुमत से उन्हें जिताकर मेयर की कुर्सी पर बैठाएंगे, जिससे हमारे लिए एक आधार बन जाएगा आगे की रणनीति बनाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और वीर सेनानी लगातार जिस प्रकार से समर्थन में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिनेश चंद्र मास्टर जी की जो राह है वो ये वीर सेनानी किस प्रकार से आसान करेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मास्टर जी के लिए एक माहौल ज़रूर बन रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल स्वाभिमान महारैली के लिए बना था, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले इतनी बड़ी महारैली हुई थी, उत्तराखंड के कोने कोने से अनेकों लोग पहुंचे थे, हज़ारों की संख्या में पहुंचे थे। मोहित डिमरी जी भी हमारे साथ हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक हैं। तो डिमरी जी किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि शोरगुल चुनाव का जरूर चल रहा है, राष्ट्रीय पार्टियाँ भी अपनी पूरी ताकत लगाएगी, और उसी बीच दिनेश चंद्र मास्टर जी जो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के दम पर इस चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ऋषिकेश की जनता का पूरा समर्थन मास्टर जी के पक्ष में है, और जनता ने इस चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है। और
आप देख रहे होंगे कि पूरे ऋषिकेश में मास्टर जी का एक अलग ही नाम चल रहा है और बच्चे से लेकर बूढ़ों तक जो वृद्ध हमारे वयोवृद्ध लोग हैं उनकी ज़ुबान पर मास्टर जी का नाम है। तो ये चुनाव एक तरह से मास्टर जी ऐतिहासिक रूप से जीतने जा रहे हैं। मातृशक्ति मास्टर जी के पक्ष में है, पूर्व सैनिक हमारे युवा साथी तमाम लोग मास्टर जी के पक्ष में हैं और तमाम तरह से संसाधन भी मास्टर जी के पक्ष में यहाँ की जनता जुटा रही है। एक तरफ बिल्कुल संसाधन जुटा रही है और आप लगातार देख सकते हैं कि अपने खर्चे से ये तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। ऋषिकेश की गली गली में पहुँच रहे हैं। 40 वार्ड हैं और 40 वार्डों में ये प्रचार प्रसार लगातार ऐसे ही चलता रहेगा और जनता इसे अपना चुनाव मान रही है, अपने आप स्वयं खर्चा कर रही है। तो मोहित डिमरी जी लगातार अपना समर्थन बनाए हुए हैं मास्टर जी के साथ। आगे देखेंगे किस प्रकार से ये तमाम चुनाव घटता है, किस प्रकार का परिणाम आखिर में निकल कर के आएगा, ये देखने वाली बात होगी।